Good morning, ma'am. Good morning. Voice. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, beta. How are you? Fine, ma'am. We are fine. What's about you? I Morning, am ma'am. How are you, ma'am? आज Yes, ma'am. ओके नोटबुक कंप्लीट है नो यस मैम, आदि नहीं है वो, मतलब कि पैराग्राफ वगैरह और संवाद। अच्छा वो कंप्लीट नहीं है। मैंने ना कुछ बच्चों की नोटबुक चेक की थी, 11 बच्चों की। ठीक है, यस मैम। 11 बच्चों की नोटबुक चेक की थी। एक बार दिखाना बेटा नोटबुक। मैं 5-10 मिनट ना नोटबुक चेक करूंगी, उसके बाद मैं लेसन रीड करवाऊंगी। ठीक है, दिखाना। दिया की हो चुकी No, ma'am. ना? दिखाओ बेटा, एक बार कैमरा ऑन करो और नोटबुक दिखाओ। फोर्थ चैप्टर निकालो एक बार, 5th। यस निकालिए 5th चैप्टर। वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. वॉइस आ रही है बेटा? Yes, ma'am. हाँ दिखाओ, नोटबुक दिखा। Your voice is not coming. दिया क्या हुआ? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ एक बार देखिए, नहीं आ रही वॉइस? नहीं आ रही है? बीच में जा रही है क्या बार बार? यस मैम। बीच में 1 मिनट बेटा, 2 मिनट वेट करो। एक बार 2 मिनट वेट करो, अभी ज्वाइन करती हूँ मैं। हाँ यहाँ से मैं फिर से एक बार करवा रही हूँ। देखो, प्रेमचंद के फटे जूते, इस लेसन का नाम प्रेमचंद के फटे जूते क्यों है? इसमें प्रेमचंद के जूते, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? कि इसका यह अर्थ है, प्रेमचंद ने समाज में पहले फैली हुई जितने भी बुराइयां हैं, जैसे अत्याचार है, छुआछूत है, कर्ज है, दहेज प्रथा है, शोषण है, ठीक है, इन बुराइयों को दूर हटाने के लिए क्या है, अपने जूते का प्रयोग किया है। ठीक है, और वह फट कैसे गया?
उन बुराइयों को ठोकर मारने से, यानी कि उन बुराइयों को दूर करने से वह फट गया होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर से करवा रही हूं। इसमें रो का गुण तो है ही नहीं, इसलिए यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। ये किसके बारे में कहा है? प्रेमचंद के बारे में, कि जो प्रेमचंद जी है वो इतने बड़े साहित्यकार है, लेकिन फिर भी क्या है, वो रोज रोज पोशाकें नहीं बदलते और वो जैसे हैं वैसा ही फोटो में आ जाते हैं। परसाई जी उनके चेहरे की तरफ देखकर प्रेमचंद जी को जताना चाहते हैं कि साहित्य पुरखे होकर भी ऐसा फटा जूता पहनते हैं जिससे कि उनकी अंगुली बाहर दिख रही है। जो प्रेमचंद जी है वो इतने बड़े साहित्यकार है, ठीक है, साहित्यकार के भी क्या है, पूरा पुरखे हैं, और उनका जो जूता है वो कैसा है? फटा हुआ है, लेकिन और उनकी उंगली क्या है? बाहर दिख रही है। इसका जरा एहसास तो होना चाहिए। अब इसमें हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अगर उनका जूता फटा हुआ है तो इसका क्या है? थोड़ा सा एहसास होना चाहिए उनको। परसाई जी को आश्चर्य है। अब परसाई जी भी क्या है? चकित है कि इतने बड़े साहित्यकार को जरा भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है कि जो प्रेमचंद जी है इतने बड़े साहित्यकार है, फिर भी उन्हें ये फटा जूता होने के बावजूद भी जरा भी लज्जा नहीं आती, ना संकोच है, ना कोई झेप है। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? अब इसमें हरिशंकर परसाई जी क्या कहते हैं, क्या उन्हें इतना नहीं पता? जो उन्होंने धोती पहन रखी है, अगर उनको थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो क्या हो जाता? उनकी जो जूते में से बाहर निकली हुई अंगुली है वो ढक जाती। इतना होते हुए भी उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। यानी कि प्रेमचंद जी है, उनको क्या है? बहुत विश्वास है और वो किसी की परवाह नहीं करते। परसाई जी उनके गमनीम चेहरे को देखकर कहते हैं कि फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब उन्होंने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मगर दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकल कर लाने से पहले ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है कि उनके गमगीन यानी कि गम में डूबे हुए चेहरे को देखकर क्या कहा? जब फोटोग्राफर ने उन्हें रेडी प्लीज यानी कि तैयार हो जाने के लिए कहा तो क्या है, जो प्रेमचंद जी है उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं के तल में पड़ी मुस्कान, उनका जो हृदय है, मन है, वो किससे भरा हुआ है? दर्द से भरा हुआ है। इसलिए उनके हृदय को, उनके मन को क्या कहा गया है? दर्द से भरा हुआ गहरा कुआं। उसके तल में कहीं छोटी सी मुस्कान पड़ी होगी और धीरे धीरे उसको ऊपर खींचकर लाने की कोशिश की होगी, ठीक है। और फोटोग्राफर ने क्या कहा होगा? क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यानी कि उनकी मुस्कान है वो ऊपर भी नहीं आई होगी, उससे पहले ही क्या है, फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है, इसलिए उनकी मुस्कान भी अधूरी है, ठीक है। इस फोटो में क्या है, उनकी जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, वो भी आधी है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है, ठीक है। उपहास क्या होता है? हंसी, और व्यंग किया गया है। अब देखो उनकी फोटो पर कई तरह के व्यंग किए गए हैं ना, कि उनका जूता फटा है, धोती ऐसी है, टोपी ऐसी है, उनके गाल चिपके हुए हैं, तो इस तरह से क्या है, उनका मजाक उड़ाया गया है। लेकिन ये सब किसके कारण है? जो प्रेमचंद जी है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, यस बेटा बोलिए।
पूछना है कुछ? परसाई जी प्रेमचंद की लापरवाही पर कहते हैं, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब देखो परसाई जी क्या कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद है वो फटे जूते पहनकर क्या कर रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, ठीक है, लेकिन वो किसी पर हंस भी रहा है। तो इसमें क्या किसके बारे में कहा है? प्रेमचंद किसकी ओर व्यंग कर रहा है? बताओ, किसकी तरफ व्यंग कर रहा है? जो समाज में लोग दिखावा करते हैं, ठीक है, जो लोग दिखावा करते हैं उन पर हंस रहा है। फोटो तो ठीक जूते पहनकर खिंचवा लेते, अगर प्रेमचंद जी फोटो न खिंचवाते तो भी क्या बिगड़ता? अगर वो फोटो भी नहीं खिंचवाते तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। शायद पत्नी की जिद पूरी करने के लिए खिंचवाई होगी। अब इसमें ये अनुमान लगा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि शायद उनकी पत्नी ने जिद की होगी फोटो खिंचवाने की, इसलिए क्या है वो फोटो खिंचवाने के लिए राजी हो गए। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को भी जूता न हो, ठीक है, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी घटना है कि आदमी के पास जब वो फोटो खिंचवा रहा है तो भी उसके पास जूता नहीं है, वो फटे जूते पहनकर क्या करवा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन उसके फटे जूते हैं वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? कौन बताएगा किसकी ओर संकेत कर रहे हैं फटे जूते? बता सकता है कोई? हम समाज में फैली हुई बुराइयां। हाँ, समाज में फैली हुई जितने भी बुराइयां हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए, ठीक है। परसाई जी फोटो देखते देखते उनके चेहरे को, उनके क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो देना चाहते हैं, ठीक है। जब परसाई जी प्रेमचंद की फोटो देखते हैं तो उनकी फोटो देखने पर क्या है, उनका जो क्लेश होता है, झगड़ा है, जो उनका दुख है, ठीक है, उनके दुख को देखकर क्या है वो अपने भीतर महसूस करते हैं और उसको महसूस कर कर क्या है वो रो देना चाहते हैं। मगर उनकी आंखों में छिपा तीखा दर्द भरा व्यंग उन्हें ऐसा करने से रोक देता है, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी को ऐसा करने से रोक देता है। परसाई जी अपने व्यंग को और अधिक खींचते हुए कहते हैं, अब परसाई जी क्या है, व्यंग कर रहे हैं उन पर और उसको अधिक लंबा करते हुए क्या कहते हैं, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, ठीक है, प्रेमचंद जी की फोटो देखकर कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते, ठीक है, अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवानी थी तो तुम क्या करते, किसी से जूते मांग लेते। लेकिन वो मांगे कैसे? प्रेमचंद जी कैसे थे? प्रेमचंद जी किसमें, बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे, बाह्य दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। अब देखो, मांगे कोट से वर दिखाई देना, वर मीन्स क्या होता है, दूल्हा, ठीक है। लोग तो क्या है, दूल्हा बनने के लिए क्या मांग लेते हैं, कोट को मांग लेते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी कि जब वो बारात निकालते हैं तो मांगी हुई मोटर से जाते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए क्या है, बीबी यानी कि पत्नी को भी उधार ले लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुमसे तो जूते ही नहीं मांगे गए, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। ये क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी है वो फोटो का महत्व नहीं जानते। परसाई जी लोगों की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं। अब परसाई जी ने क्या है, लोगों की प्रवृत्ति यानी कि जो लोगों की प्रवृत्ति है उन पर व्यंग करते हुए क्या लिखा है कि लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं। अब देखो, इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाना,
इसका क्या मतलब है, बता सकता है? इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाना। कि प्रेमचंद जी क्या है, वो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो जैसे थे वैसा ही दिखना चाहते थे। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़ों का दिखावा करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो खुश और सुखी होने का भी दिखावा करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसा नहीं करते थे। जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी भी फोटो की खुशबू देती है। ठीक, टोपी 8 आने में मिल जाती है। अब इसमें देखो, टोपी टोपी आया है, तो ये टोपी किसका प्रतीक है? टोपी ज्ञानी लोगों का प्रतीक है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि टोपी किसका प्रतीक है? ये ज्ञानी लोगों का प्रतीक है। और जूता, जूता किसका प्रतीक है? धनवान लोगों का। ठीक है, टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? अब बताओ किसकी कीमत ज्यादा हुई, जूते की या टोपी की? जूते की। जूते की। ठीक है, जूते की कीमत ज्यादा है। अब देखो, जिसकी कीमत ज्यादा है उसको कहां पर पहना गया है? पैर में। ठीक है, हाँ, पैर में पहना गया है ना। और जिसकी कीमत कम है उसको कहां पर पहना गया है? सिर पर पहना गया है ना, सर पे पहना गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो टोपी है, जूता है, वो तो धनवान लोग है। ठीक है, उसको तो सम्मान अधिक मिलता है। और जो नहीं, ये जूता और टोपी है वो ज्ञानी लोगों का प्रतीक है, और ज्ञानी लोग है उनका सम्मान कम हो रहा है। और सम्मान किसका होना चाहिए? ज्ञानी लोगों का सम्मान होना चाहिए, यानी कि टोपी का महत्व अधिक होना चाहिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये किसके बारे में कहा है? प्रेमचंद जी से कहा है कि तुम भी क्या है, टोपी और जूते दोनों के अनुपात मूल्य में मारे हुए थे। इस व्यंग्यपूर्ण मुद्रा में लेखक को यह विडंबना इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ठीक है, जो ये व्यंग्य किया गया है टोपी का और जूते का, ठीक है, तो ये व्यंग्यपूर्ण मुद्रा, ये किसके बारे में कहा है? प्रेमचंद जी, यानी कि प्रेमचंद जी पर व्यंग्य किया गया है। तो लेखक क्या है, उनको इतनी विडंबना हो रही है कि ये लेखक को ये विडंबना है उसके हृदय में बहुत चुभी है। ठीक है, प्रेमचंद का फटा जूता देखकर, क्या देखकर? प्रेमचंद जी का फटा हुआ जूता देखकर उन्हें महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक और न जाने क्या क्या कहलाने वाले को फटे जूते में फोटो खिंचवाते हुए देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें यहाँ पर किसे कहा गया है? बताओ, यहाँ पर किसे कहा गया है? बता सकता है कोई? प्रेमचंद को। नहीं, लेखक। ठीक है, लेखक क्या है? उन्हें महान कथाकार, उन्हें दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। ठीक है, तो लेखक को क्या है? महान कथाकार, जो प्रेमचंद जी है वो क्या है? महान कथाकार है, उपन्यास सम्राट है, यानी कि उपन्यास लिखने में वो सम्राट है, युग प्रवर्तक, ठीक है, युग के प्रवर्तक है, और न जाने उनको क्या क्या संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उसके बारे में कहा है कि वो फटे जूते में फोटो खिंचवाते हुए क्या है, उनको, लेखक को बड़ा दुख हुआ। परसाई जी लिखते हैं कि उनका जूता भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अब परसाई जी क्या है, अपने बारे में भी बताते हैं। अब वो अपने आर्थिक स्थिति के बारे में बताते हैं
कि उनका जूता भी क्या है, इतना अच्छा नहीं है। यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली भी बाहर नहीं निकलती। अब वो जूता क्या है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है और अंगुली भी बाहर नहीं निकल रही है, पर अंगूठी के नीचे का तला फट गया। ठीक है, लेकिन क्या है, उसकी उंगली नहीं निकल रही है, लेकिन नीचे की जो तलहटी है वो क्या है, वो फट गई है, वो घिस गई है। और चलते वक्त अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। जब वो चलते हैं तो उनका क्या है, अंगूठा जमीन पर घिसता है और पैर की मिट्टी, जो पैनी मिट्टी पर जब उनका अंगूठा पड़ता है तो वो रगड़ खाकर कैसा हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इतना ही नहीं, एक दिन पूरा तला गिर जाएगा, और जो जूते का तला है वो एक दिन पूरा गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली जूते से बाहर नहीं दिखेगी। उनकी जो नीचे से घिस जाएगा लेकिन उंगली है वो बाहर नहीं दिखेगी। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, इसमें लेखक इसके माध्यम से यह बताना चाहता है कि जो लेखक है उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, वो केवल क्या है, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, और वो कैसे हैं, प्रेमचंद जी की तरह गरीब है। ठीक है, इसका ये मतलब है, लेखक है वो भी प्रेमचंद जी की तरह गरीब है, लेकिन क्या है, वो उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो केवल क्या है, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। पर्दे का महत्व प्रेमचंद जी जानते हैं और परसाई जी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ठीक है, कि जो प्रेमचंद जी है वो पर्दे का महत्व जानते हैं और परसाई जी क्या है, उस पर कुर्बान हो रहे हैं। जिस ठाठ से प्रेमचंद जी पहने हैं उस ठाठ से परसाई जी नहीं पहन सकते। ठीक है, अब प्रेमचंद जी ने तो क्या है, वो फटे जूते पहनकर फोटो भी करवा रखी है ठाठ से। ठीक है, लेकिन परसाई जी जो लेखक है वो उस ठाठ से जूतों को नहीं पहन सकते। ऐसी फोटो से तो वे जिंदगी भर हरगिज न खिंचवाए। ठीक है, वो कहते हैं अगर मेरा जैसे उनका अंगूठा दिख रहा है, अगर मेरा भी ऐसे अंगूठा दिखता है तो वो फोटो ही नहीं खिंचवाएंगे। वो क्या करते हैं, ऊपर से अच्छा दिखने का दिखावा करते हैं कि वो जिंदगी भर फोटो नहीं खिंचवाएंगे, भले ही उनकी जीवनी बिना फोटो के ही छापी जाए। उनकी जीवनी क्या होती है, जो जीवन परिचय होता है, चाहे उसमें उनकी फोटो न लगे। प्रेमचंद जी व्यंग मुस्कान से परसाई जी के हौसले पस्त है। पस्त होते हैं, प्रस्त होते हैं हरा देना। ठीक है, प्रेमचंद की जो व्यंग मुस्कान है, व्यंग से भरी हुई मुस्कान है, उसके आगे क्या है, परसाई जी हार गए। वे प्रेमचंद जी की मुस्कान का अर्थ ही नहीं समझ पाए आज तक। उन्हें आज तक जो प्रेमचंद की जो आंतरिक मुस्कान है, अंदर की मुस्कान है, उसका अर्थ नहीं समझ पाए। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में सुअर हल्कू का खेचर गए, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। अब देखो ये किसके बारे में कहा है, होरी गोदान, ये क्या है, उपन्यास है प्रेमचंद का। पूस की रात ये कहानी है प्रेमचंद की। सुजान भक्त ये भी कहानी है। तो ये सारी क्या है, प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में कहा है। और प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में क्या कहा है कि जो समाज में फैली हुई व्यथा है उनको दर्शाया है। नहीं मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कान है प्रेमचंद जी की। जो प्रेमचंद जी है उनकी जो मुस्कान है वो रहस्यमयी है। ठीक है, बस बेटा यहीं तक करवाऊंगी, अब ये कल करवा दूंगी। और इसको ना एक बार अच्छे से रीडिंग लगाना, इसमें से 1 1 नंबर के क्वेश्चन फाइंड आउट करना आप।
ठीक है, सभी आ गया है समझ में सभी को? यस बेटा, समझ में आया है लेसन? यस मैम। हाँ, यस एक मैम। और 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है? यस बेटा, किसकी नोटबुक चेक नहीं हुई थी कल, एक बार बताना। हरमन की हो गई। हिमेश, हिमेश नोटबुक कंप्लीट है बेटा? हिमेश माइक ऑन करो। यस मैम, कंप्लीट है। कर दें हम? हाँ, आप लीव कर दो। एक बार रुको, ये हिमेश और खुशी, ये पावटी वाली खुशी है 215। यस मैम। हाँ, आपकी नोटबुक चेक हो गई ना कल? आपकी हो चुकी। शुभम, हिमेश, शुभम, मोहित और कृष्णा ये रहेंगे अभी, ठीक है? और लीव कर सकते हैं। चिराग आप भी। हिमेश दिखाना बेटा एक बार नोटबुक। हिमेश नोटबुक दिखाओ। देखो, नोटबुक दिखाने के नाम पे लीव कर देते हैं बेटा। कोई बात नहीं, अब स्कूल ओपन होंगे तब चेक होगी, कंप्लीट तो करनी है। और मैं बार बार बोल रही हूं, आपके पास जिसकी भी पीडीएफ नहीं है आप ले सकते हो मुझसे, आई विल सेंड यू। शुभम कैमरा ऑन करो बेटा। शुभम कैमरा ऑन कीजिए। यस, नोटबुक दिखाइए बेटा। एक तो राइटिंग अच्छी करो। यस, आगे कीजिए। करते जाइए आगे। थोड़ा कैमरा पास पास करो एक बार। ठीक है, आगे करो। आगे कीजिए, आगे। ये साइन किसके हो रहे हैं बेटा? पीछे करना। मैम सुनीता मैम साइन के। सुनीता मैम। यस मैम। ठीक है, संगीता मैम होगी, सुनीता मैम। सुनीता मैम की। सुनीता मैम कौन है जो आपको हिंदी पढ़ाती मैम वो जो स्पेक्स पहनती है। है? अच्छा अच्छा, उन्होंने क्यों? ठीक है, ये 4th चैप्टर हो गया आप सांवले सपनों की याद। कृतिका के कंप्लीट है आपके? यस मैम। ठीक है, कृतिका के 2 चैप्टर करवा दिए मैंने, कंप्लीट है? नो मैम, मैम उसकी पीडीएफ नहीं है। नहीं है? तो फिर आपने आज तक बोला भी नहीं है मुझे। उसको कंप्लीट करना, ठीक है? आई विल सेंड। यस मोहित, मोहित यस दिखाइए अपनी नोटबुक। टाइम मोहित कैमरा ऑन करो बेटा। थोड़ा सा ऊपर। यस, हाँ आगे कीजिए। 3rd चैप्टर निकालो एक बार इसका। सांवले सपनों की याद ये करवाया है ना, ये निकालिए।
धीरे धीरे। यस, लहासा की ओर। ठीक है, गुड। ओके बेटा, लीव कर दो। यस कृष्णा। Yes, ma'am. हाँ जी, नोटबुक दिखाइए एक बार। बेटा टाइम हो गया Ma'am, है, may I एक बार leave? जल्दी से। यस बेटा। Okay, ma'am. कृष्णा मोहित, ये मैं नेम नोट कर रही हूँ जिसकी चेक हो गई है। कृष्णा, ये एक बार इधर करो। हाँ, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर दिखाओ मुझे। ठीक है बेटा, वाक। ओके ओके। कृतिका बुक के हैं कंप्लीट, सांवले सपनों की याद। ठीक है, इसके तो हो गए। और जो 5th चैप्टर अभी मैंने करवाया है, नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया, वो लिख लिया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, गुड, वेरी गुड बेटा कृष्णा, वेरी गुड। यस, यू मे लीव, लीव कर सकते हो। वेरी गुड बेटा कृष्णा। इनकम्प्लीट।